जय श्री कृष्ण। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जो परम पिता परमात्मा की कृपा को न पाना चाहता हो। सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न हो और उस परमात्मा की कृपा हमारे पर सदा बनी रहे। तो उसके लिए सभी लोग क्या करते हैं? उसके लिए लोग यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के पूजा इत्यादि अनुष्ठान करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है पूजा और अन्य विधियों का पालन करना। इन विधियों के पालन के लिए परमात्मा ने पिछले श्लोक में बताया है कि परमात्मा ने जब सृष्टि की तो अनेक ब्रह्मांड की रचना में उन्होंने अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे और जो हमारे लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि कामों में लगे हैं उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम उनको कुछ चीज़ें प्रदान करें। और इसी का वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोकों में करते हैं कि इष्टान भोगान इहि वो देवो दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान प्रदाय एभ्यो यो भुक्तास स्तेना एव सा। कि ये जितनी भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वो प्रतिपल हमारी रक्षा करती हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए अनेक चीज़ें प्रदान करती हैं। जैसे अग्नि देवता है, वायु देवता है और ये अनेक प्रकार की वायु, अनेक प्रकार के खनिज देकर हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। और देवताओं ने जो हमें ये उपहार प्रदान किए, हमें उनका आभार भी तो प्रकट करना ज़रूरी है। तो देवता जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो वो भी तो अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि सभी स्वर्ग के देवता परम शक्ति भगवान के सेवक हैं। और जब वे किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बदले में जीव आत्माओं के लिए वो सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। तो सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हमको प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, तो हमारा भी ये कर्तव्य है और हमें भी दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर परमात्मा की सेवा करते रहना चाहिए। और वो सेवा होती है उसका स्मरण करने से, उनके प्रति पूजा पाठ इत्यादि करने से, ताकि उस परम पिता परमात्मा की शक्तियां हमें प्राप्त हों। अगर हम प्रकृति के द्वारा दिए गए या परमात्मा के द्वारा दिए गए इन उपहारों के बदले, इन चीज़ों के बदले उनको कुछ प्रदान नहीं करते तो हमारी और एक चोर की स्थिति में कोई अंतर नहीं। पर इस पर भी बहुत से लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि इस श्लोक में जो चोरी का नाम दिया उसको दूसरा व्यक्ति ऐसे भी ले सकता है और ये प्रश्न उठा सकता है कि मैं हमेशा सदाचार का जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता और ना ही मैं कोई बुरे कार्य में लगा हूँ, चोरी इत्यादि का काम कर रहा हूँ, तो मैं परमात्मा की उपासना क्यों करूँ? क्योंकि वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं है और ना ही भगवान के वो अस्तित्व को मानता है। और वो ये भी कहता है कि मैं जब अपना कार्य, अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ तो मैं उस परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो इस प्रश्न का उत्तर आज मैं उन्हीं लोगों को के लिए देती हूँ एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में जो उन्होंने अपने विचार रखे वो अनुचित हैं, किंतु वे परमात्मा की दृष्टि में चोर हैं। कैसे? जैसे कि हम
किसी के घर में जाते हैं और घर का जो स्वामी से परिचित ना होते हुए भी किसी के घर गए, हम उससे अच्छी तरह से हमारा परिचय नहीं है, हम उसके घर जाके उसके सोफे पे बैठ जाते हैं, उसके फ्रिज में से सामान निकाल करके खाने लगते हैं और उसका जो विश्राम कक्ष है, उसका जो बेडरूम है, उसका भी प्रयोग करने लगते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हम कुछ अनुचित कर रहे हैं। किंतु कानून की दृष्टि में इसे क्या कहा जाएगा? जिस किसी के घर में आप चले गए जिसको कि आप जानते नहीं, उसके फ्रिज का भी सेवन करने लगे, उसके बेडरूम का भी सेवन करने लगे, तो क्या कानून की दृष्टि में आप उसको क्या कहोगे? कानून की दृष्टि में क्या ये उसको चोर नहीं माना जाएगा? जिसको आप जानते नहीं, उसके घर की एक एक चीज का आप सेवन कर रहे हो और वही स्थिति संसार में उस परम पिता परमात्मा के द्वारा दी गई चीजों की है। ये संसार जिसमें कि हम सब लोग अपनी जीवन धारा को चला रहे हैं, ये किसने बनाया? बनाया तो परमात्मा ने। और यही उसकी प्रत्येक वस्तु हम क्या मानते हैं? भगवान की है। यदि हम सृष्टि के इन सुख साधनों पर भगवान के स्वामित्व को, उसके आधिपत्य को माने बिना सुख के लिए इनका प्रयोग करते हैं, तब देवीय दृष्टि से हम चोर ही कहलाएंगे। अगर हम उस परमात्मा को जो हमें इतनी चीजों को प्रदान कर रहा है, उसके बदले हम उसके कुछ भी नहीं करते, तो हमारे में और एक चोर में कोई अंतर नहीं, जो लोगों के घर में जाके उनकी चीजों का प्रयोग करने लगता है। इस विषय को मैं आपको एक चाणक्य और चंद्रगुप्त के विख्यान से भी स्पष्ट करना चाहती हूं। एक बार राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है? तो आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा प्रजा के सेवक के अलावा कुछ नहीं। भगवान ने उसे राज्य के नागरिकों की सेवा करने का काम सौंपा है ताकि वो भगवत धाम में की अपनी यात्रा को उन्नत कर सके। चाहे कोई राजा हो, व्यापारी हो, किसान हो या श्रमिक हो, सभी व्यक्ति भगवान के संसार के एक अटूट अंग हैं और उनसे परमात्मा की सेवा के रूप में अपने कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो उस परमात्मा के सेवक हैं और परमात्मा के अगर सेवक हैं तो परमात्मा के प्रति उनके जितने भी कार्य हैं उसको उसे सुचारू रूप से करना है अगर उस परमात्मा की कृपा को पाना है। उस परमात्मा की कृपा के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, नित्य प्रति उसका स्मरण करना है, उसका शुक्रिया करना है। ये सब बातें हम तभी सीखेंगे अगर हम उस चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मन से उस परमात्मा की कृपा को ना पाना चाहता हो और अपने जीवन को ढंग से ना चलाना चाहता हो। तो जीवन को ढंग से चलाना है, उस परमात्मा की कृपा को पाना है, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से करना है। तो करते हैं कर्तव्य का पालन। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब एक ही बार करना है, उसके बाद उस बटन को नहीं छूना, पर लाइक आपकी इच्छा पर। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।